जय जगन्नाथ। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल द्वितीया को भगवान श्री जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथों पर सवार होकर पुरी नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि उनके भक्तों के लिए अपने भगवान से मिलने का एक पावन अवसर है। तो आइए जानते हैं इस रथ यात्रा से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं और रहस्यों के बारे में। चले रथ के साथ भक्ति के पथ पर। उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तमपुरी, शंख क्षेत्र और श्री क्षेत्र के नामों से भी जाना जाता है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला स्थली के रूप में प्रतिष्ठित है। श्री जगन्नाथ जी को उत्कल प्रदेश का प्रधान देवता माना जाता है और उनकी विशेष पूजा अर्चना यहाँ होती है। वैष्णव परंपरा के अनुसार श्री जगन्नाथ जी को राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति का प्रतीक स्वरूप माना जाता है। ये भी विश्वास है कि इसी प्रतीक रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है। गुंडीचा मंदिर, जिसे गुंडीचा बाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ये स्थान भगवान श्री जगन्नाथ के जन्म स्थान के रूप में मान्य है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी स्थल पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियों का निर्माण किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु के 5 प्रमुख अनुयायियों, जिन्हें पंचसखा कहा जाता है, की मान्यता है कि श्री जगन्नाथ जी पूर्ण परात्पर भगवान हैं, जबकि श्री कृष्ण उनके ही एक अंश हैं। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा प्रारंभ होती है, जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस स्थान का धार्मिक महत्व जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है, जिसे शास्त्रों और पुराणों में भी विशेष स्थान प्राप्त है। रथ यात्रा की महिमा को स्कंद पुराण में विस्तार से बताया गया है। उसमें कहा गया है कि जो श्रद्धालु रथ यात्रा के दौरान भगवान श्री जगन्नाथ का नाम जपते हुए गुंडीचा मंदिर तक पहुंचते हैं, उन्हें पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। जो भक्त भगवान का दर्शन करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए और रास्ते की धूल मिट्टी में लौटते हुए चलते हैं, वे सीधे भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करते हैं। गुंडीचा मंदिर के मंडप में जब भक्त रथ पर विराजमान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के दर्शन करते हैं, विशेषकर जब रथ दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता है, तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। रथ यात्रा एक ऐसा उत्सव है जिसमें स्वयं भगवान जगन्नाथ नगरवासियों के बीच चलकर आते हैं, उनके सुख दुख में भागीदार बनते हैं। उनका वाक्य सब मनीषा मोर प्रजा, अर्थात सभी मनुष्य मेरी प्रजा हैं, उनके समान भाव और करुणा को दर्शाता है। भगवान जगन्नाथ को पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि वे श्री राम और श्री कृष्ण की एकात्मक दिव्य सत्ता के प्रतीक हैं। वे अनेक नामों से पूजे जाते हैं और पतितों को पावन करने वाले हैं। रथ यात्रा के दौरान सबसे आगे श्री बलराम जी का रथ होता है, जिसे तालध्वज कहा जाता है। इसके पीछे माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र का रथ होता है, जिसे पद्मध्वज कहा जाता है। सबसे अंत में भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ आता है, जिसे गरुड़ ध्वज या नंदी घोष के नाम से जाना जाता है। तालध्वज रथ की लंबाई और चौड़ाई दोनों लगभग 65 फीट की होती है और इसकी ऊंचाई करीबन 45 फीट होती है। इसमें 17 बड़े बड़े पहिए होते हैं, जिनका व्यास लगभग 7 फीट होता है। बलराम जी और सुभद्रा जी के रथ श्री जगन्नाथ जी के रथ की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं। शाम तक ये तीनों रथ गुंडीचा मंदिर पहुंच जाते हैं। अगले दिन भगवान रथ से उतरकर मंदिर में प्रवेश करते हैं और वहां 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। इन 9 दिनों की अवधि में भक्तजन श्री जगन्नाथ जी के विशेष दर्शन करते हैं, जिन्हें आड़प दर्शन कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के भोग को महाप्रसाद कहा जाता है, जबकि अन्य तीर्थ स्थलों के भोग को सामान्यतः सिर्फ प्रसाद कहा जाता है। महाप्रसाद की यह महिमा
महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के समय से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक बार जब वे एकादशी व्रत के दिन पुरी पहुंचे तो उन्हें मंदिर में प्रसाद प्राप्त हुआ। उन्होंने व्रत के कारण उस प्रसाद को तुरंत न ग्रहण करते हुए पूरी रात स्तुति करते हुए बिताई और द्वादशी के दिन उसे श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया। तभी से इस प्रसाद को महाप्रसाद का विशेष सम्मान मिला। इस दिन मिलने वाले खास महाप्रसादों में नारियल, लाई, गजामूंग और मालपुआ प्रमुख होते हैं। जनकपुर में भगवान जगन्नाथ सभी 10 अवतारों का रूप धारण करते हैं और विभिन्न संप्रदायों और धर्मों के भक्तों को एक समान दर्शन देकर उन्हें आनंदित करते हैं। इस अवसर पर भगवान का व्यवहार एक सामान्य मनुष्य की तरह होता है। जनकपुर को भगवान की मौसी का घर माना जाता है। यहाँ पर भगवान को स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाते हैं, जिन्हें खाकर वे बीमार पड़ जाते हैं। उस समय उन्हें पथ्य आहार यानी कि हल्का व औषधीय भोजन अर्पित किया जाता है ताकि वे शीघ्र स्वस्थ हो सकें। रथ यात्रा के तीसरे दिन यानी पंचमी को देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ की खोज में जनकपुर आती हैं। जब वे मंदिर पहुंचती हैं तो द्वारपाल दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे लक्ष्मी जी क्रोधित हो जाती हैं। अपने गुस्से में वे रथ का एक पहिया तोड़ देती हैं और फिर हेरा गोहिरी साही नामक स्थान, जहां उनका मंदिर है, लौट जाती हैं। बाद में भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी जी को मनाने के लिए स्वयं उनके पास आते हैं। वे क्षमा याचना करते हैं और अनेक उपहार भेंट कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इस आयोजन में एक और भगवान जगन्नाथ की भूमिका निभाने वाले द्वैतापति संवाद करते हैं, तो दूसरी ओर लक्ष्मी जी की भूमिका निभाने वाली देवदासी अपनी ओर से संवाद प्रस्तुत करती हैं। ये नाटकीय और भावपूर्ण मान मनोबल देखने और सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं और आनंद से झूम उठते हैं। पूरा वातावरण जय श्री जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठता है। भगवान द्वारा लक्ष्मी जी को मना लेने की इस घटना को विजय का प्रतीक माना जाता है और इस दिन को विजयादशमी तथा रथ की पूरी वापसी को बोहतेड़ी गोंचा कहा जाता है। रथ यात्रा न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि ये सांस्कृतिक एकता, पारंपरिक सौहार्द और धार्मिक सहिष्णुता का अद्भुत उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा में राधा या रुक्मणी नहीं, बल्कि बलराम और सुभद्रा जी साथ होते हैं। इसके पीछे एक रोचक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक रात द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जब अपनी रानियों रुक्मणी आदि के साथ विश्राम कर रहे थे, तब नींद में अचानक उनके मुंह से राधे राधे निकल पड़ा। ये सुनकर रानियां चौंक गई। जब श्री कृष्ण जागे तो उन्होंने अपने भावों को प्रकट नहीं होने दिया, किंतु रुक्मणी ने अन्य रानियों से चर्चा की और कहा कि लगता है श्री कृष्ण आज भी वृंदावन की उस गोपी राधा को नहीं भूले हैं, जिनके बारे में हमने सुना है। राधा और श्री कृष्ण की रास लीलाओं की जानकारी केवल माता रोहिणी को थी। रानियों ने उनसे अनुरोध किया कि वे इस रहस्य को साझा करें। माता रोहिणी ने पहले मना किया, परंतु सबके आग्रह पर वो मान गई और कहा कि सुभद्रा को द्वार पर प्रहरी बनाकर खड़ा कर दो, ताकि कोई अंदर न आ सके, चाहे वो स्वयं बलराम हो या श्री कृष्ण। जैसे ही माता रोहिणी ने राधा कृष्ण की रास कथा सुनानी शुरू की, उसी समय श्री कृष्ण और बलराम वहां पहुंचने लगे। सुभद्रा ने उन्हें भीतर जाने से रोक लिया और उचित कारण बताया। फिर भी रास लीला की कथा दोनों को द्वार पर ही सुनाई देने लगी। कथा के रस में डूबते ही श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों भाव विभोर हो गए। उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि कोई भी अंग स्पष्ट नहीं दिख रहा था, मानो वे दिव्य प्रेम में पिघल चुके हों। ये दृश्य राधा जी के महाभाव की दिव्यता को दर्शाता है। तभी देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उनके आगमन से तीनों अपनी सामान्य अवस्था में लौट आए। नारद मुनि ने श्री कृष्ण से विनती की कि जिस भावमयी अवस्था में उन्होंने तीनों को देखा है, वो रूप धरती पर भी लोगों को दर्शन हेतु
सदा के लिए साकार रूप में उपलब्ध रहे। श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए तथास्तु कहा। इसी कारण भगवान श्री जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की जो विग्रह आज हम देखते हैं वे उसी भाव दशा के प्रतीक हैं और रथ यात्रा में यही त्रय विराजते हैं। ऐसी मान्यता है कि राजा इंद्रदुम्न अपने परिवार सहित नीलांचन सागर के पास निवास करते थे। एक दिन उन्होंने समुद्र में एक विशाल लकड़ी का टुकड़ा देखा। उनके मन में विचार आया कि इस दिव्य काष्ठ से भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई जाए। तभी एक वृद्ध बढ़ई वहां आया जो वास्तव में देवशिल्पी विश्वकर्मा थे। उन्होंने मूर्ति निर्माण के लिए एक शर्त रखी, जब तक मूर्ति पूरी तरह बन न जाए उस कक्ष में कोई प्रवेश न करे। राजा ने ये शर्त स्वीकार कर ली। जहां आज श्री जगन्नाथ मंदिर स्थित है उसके निकट ही एक घर में विश्वकर्मा जी मूर्ति निर्माण में जुट गए। राजा और उनके परिजनों को ये नहीं मालूम था कि वो वृद्ध वास्तव में कौन है। कई दिनों तक जब घर के दरवाजे बंद रहे तो रानी को चिंता होने लगी। बिना भोजन और पानी के वो वृद्ध कैसे जीवित होगा, कहीं उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई। अपनी चिंता राजा से साझा करने पर उन्होंने द्वार खुलवाया। द्वार खुलते ही देखा गया कि वो वृद्ध वहां नहीं था, लेकिन वहां श्री जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की अधूरी और अपूर्ण लकड़ी की मूर्तियां थी। ये देख राजा और रानी अत्यंत दुखी हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, शोक मत करो, हम इसी रूप में धरती पर प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। इन मूर्तियों को विधि पूर्वक शुद्ध कर मंदिर में स्थापित करवा दो। आज भी पुरी के मंदिर में विराजमान श्री जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां उन्हीं अपूर्ण और अद्वितीय स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। रथ यात्रा की परंपरा की शुरुआत सुभद्रा जी की द्वारिका भ्रमण की इच्छा से जुड़ी मानी जाती है। श्री कृष्ण और बलराम ने अलग अलग रथों में बैठकर उन्हें नगर दर्शन कराया था। उसी स्मृति में हर वर्ष पुरी में भव्य रथ यात्रा आयोजित की जाती है, जिसमें तीनों विग्रह विशाल रथों पर विराजमान होकर नगर भ्रमण करते हैं। पुरुषोत्तम या शंख क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी का इतिहास अत्यंत विलक्षण और समृद्ध है। यहाँ की रथ यात्रा में आज भी भगवान जगन्नाथ को दशावतारों के रूप में पूजा जाता है, जिसमें भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, वामन और यहाँ तक कि गया क्षेत्र में जन्मे बुद्ध अवतार का भी समावेश होता है। ये रथ यात्रा धार्मिक समन्वय और सहिष्णुता का जीता जागता उदाहरण है। जगन्नाथ मंदिर के पीछे स्थित विमला देवी का मंदिर इस समन्वय को और भी गहराई से दर्शाता है, जहां तांत्रिक परंपरा के अनुसार पशु बलि दी जाती है। सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के 24 तत्वों से ऊपर होती है। इनमें 5 महाभूत, 5 तंत्र माताएं, 10 इंद्रियां और मन शामिल हैं। ये माना जाता है कि रथ का निर्माण बुद्धि, चित्त और अहंकार के आधार पर होता है और उसमें आत्मा स्वरूप भगवान जगन्नाथ विराजते हैं। इस प्रकार रथ यात्रा आत्मा और शरीर के मिलन का प्रतीक बनती है, जो आत्मज्ञान और जीवन के उद्देश्य की ओर संकेत करती है। रथ की तरह ही शरीर भी आत्मा से युक्त होते हुए भी स्वयं संचालित नहीं होता। इसे चलाने वाली शक्ति माया होती है। ठीक उसी तरह भगवान जगन्नाथ के रथ भी बिना श्रद्धालु जनों की सामूहिक शक्ति के नहीं चल सकते, जो ये दर्शाता है कि दिव्यता को भी जनशक्ति की आवश्यकता होती है। पुरी की रथ यात्रा भले ही स्थानीय पर्व हो, लेकिन इसकी महिमा संपूर्ण भारत में फैली हुई है। जो भक्त पुरी नहीं पहुंच पाते, वे अपने नगरों की रथ यात्रा में भाग लेकर वही श्रद्धा और भक्ति प्रकट करते हैं। फिर भी तीर्थ फल और विशेष पुण्य की प्राप्ति तो केवल पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन और रथ खींचने से ही संभव मानी जाती है। इस रथ को खींचना भक्तों के लिए परम सौभाग्य और आत्मिक तृप्ति का स्रोत होता है। चलें रथ के साथ भक्ति के पथ पर। धन्यवाद।